भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। जिला और जनपद स्तर के अफसर एन से करते हैं ग्राम पंचायतों का निरीक्षण। अफसरों को नहीं दिखती सरपंच सचिवों की कारगुजारी, फर्जी बिलों से चल रहा गबन का बड़ा खेल। संभाग कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के CEO के निर्देश हैं महज खाना पूर्ति। यहाँ प्रस्तुत है खुरई से सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक की खास रिपोर्ट। निर्माण और विकास कार्यों के लिए सरकार से मिले लगभग 1.5 करोड़ रुपए चौका पठारी ग्राम पंचायत के बैंक खाते में पड़े हैं। पंचायत क्षेत्र के विकास के प्रति सरपंच और सचिव घोर उदासीन है। खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेंद्र सिंह ने गृह और परिवहन मंत्री रहते हुए इस पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए मंजूर कराए थे। इस राशि पर सरपंच और सचिव 2 साल से कुंडली मारे बैठे हैं। लोग बताते हैं कि पंचायत क्षेत्र में एक श्रमिक शेड का निर्माण कराया गया है, जिसका सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस श्रमिक शेड पर निजी ताला जड़ दिया गया है। निर्माण कार्यों में लगी सामग्री के बिलों पर किए गए अनेक भुगतान ऐसे हैं जिनमें गबन और करप्शन की गंध आ रही है। खुरई जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौका पठारी ग्राम पंचायत की आबादी 2863 है। इस पंचायत में बुद्धोन, कनेरा गौड़, जनराहो, बासिया गौड़ और बहेरिया गौड़ ग्राम शामिल हैं। ग्राम पंचायत चौका पठारी में गोविंद चौबे सरपंच, संतोष सिंह सचिव और अभय चौबे रोजगार सहायक हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विभाग के वेब पोर्टल पर दर्ज वित्तीय लेखा जोखा की जानकारी अनुसार चौका पठारी ग्राम पंचायत को 1,40,40,266 रुपए शासन की विभिन्न मदों से प्राप्त हुए हैं, जबकि इस ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने विकास कार्यों पर मात्र 36,69,526 रुपए ही खर्च किए हैं। यानी चौका पठारी ग्राम पंचायत के खाते में 74,70,740 रुपए बेकार पड़े हैं। पंचायत के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बेकार पड़े रहने से बैंक से भरपूर ब्याज प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 31 मई 2019 को बैंक ब्याज के रूप में 24,757 रुपए और 31 अगस्त 2019 को 28,794 रुपए चौका पठारी पंचायत के खाते में जमा हुए हैं। इसके अलावा ब्याज के रूप में कितनी राशि वर्ष 2020 में प्राप्त हुई, इसका विवरण वेब पोर्टल पर दर्ज नहीं है। वैसे भी पंचायत विभाग के वेब पोर्टल पर चौका पठारी पंचायत के भुगतान देयकों की जानकारी फीड करने में भारी गड़बड़ी है, जिसमें हैरत की बात यह है कि खुरई जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सब इंजीनियर, लेखापाल से लेकर डेटा फीडिंग और डेटा चेकिंग करने वाला स्टाफ अपने क्षेत्र की किसी भी पंचायत में यह भारी भरकम और अक्षम्य गड़बड़ी नहीं पकड़ रहे। मसलन चौका पठारी ग्राम पंचायत अंतर्गत जमुनिया धीरज ग्राम में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में ग्राम गड़ौली जवाहर स्थित श्री राम ट्रेडर्स को बिल क्रमांक 400 दिनांक 29 अगस्त 2020 को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाना वेब पोर्टल में दर्ज है। लेकिन जब इस भुगतान का देयक वेब पोर्टल पर सर्च करते हैं तो वहां ग्राम पंचायत खैरा का संबल योजना का मात्र 5,000 रुपए भुगतान किया जाना दिख रहा है। ग्राम बहारपुर में कोई दुबे ट्रेडर्स नामक मटेरियल सप्लायर है, जिसने चौका पठारी ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए का मटेरियल सप्लाई किया है। दुबे ट्रेडर्स के भुगतान प्राप्त बिलों का सीरियल नंबर और उस पर दर्ज तारीख पर नजर डालें तो साफ पकड़ में आता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच गोविंद चौबे और सचिव संतोष सिंह ने लाखों रुपए के फर्जी बिल बनवाए हैं। जैसे कि चौका पठारी पंचायत से 18 मई 2019 को बिल क्रमांक 369 पर 3,02,500 रुपए का भुगतान दुबे ट्रेडर्स को किया गया है, और इससे 3 दिन पहले 15 मई 2019 को बिल क्रमांक 376 पर दुबे ट्रेडर्स को ही 2,37,500 रुपए का भुगतान किया है।
यहाँ सवाल यह कि अगर बिल बुक पर 18 मई को बिल क्रमांक 369 है तो 3 दिन पहले 15 मई को बिल क्रमांक 376 कैसे हो गया? इससे यहाँ यह तो साफ है कि सरपंच गोविंद चौबे और सचिव संतोष सिंह निर्माण और विकास कार्यों के लिए शासन से प्राप्त राशि का गबन कर रहे हैं। मगर बहारपुर ग्राम स्थित दुबे ट्रेडर्स के प्रोप्राइट ने फर्जी बिल बनाने का गंभीर अपराध क्यों किया, यह जांच का विषय है। और अब माल्टौन से सागर सैनिक प्रतिनिधि सुरेंद्र जैन के 3 समाचार। लोधी सेना ने किसानों की मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। माल्टौन में लोधी सेना संगठन के पदाधिकारी सदस्यों ने किसानों के साथ खरीफ फसल के नुकसान को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही लोधी सेना संगठन के लोगों ने मांगों को लेकर तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी करते नजर आए। ज्ञापन में उल्लेख किया है, आज मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जिसका कारण है कि फसलें नष्ट हो गई। किसानों की फसल अपलन में पीला मैजिक रोग लगने से पूरी फसलें नष्ट हो गई। हल्कावार पटवारियों से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में लोधी सेना संगठन के हरगोविंद सिंह, जितेंद्र लोधी, संतोष लोधी, सुजान लोधी, रमेश लोधी, गजेंद्र लोधी, बलवान लोधी, शुभम राजा लोधी, मदन गोपाल, देवेंद्र लोधी सहित अनेक किसान मौजूद रहे। माल्टौन में 29 वर्षीय युवा निकला कोरोना पॉजिटिव। माल्टौन में फिर एक 29 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सोमवार की सुबह माल्टौन निवासी 29 वर्षीय युवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गले में कैंसर बढ़ने की समस्या को लेकर गया था, जहां उसका कोरोना का एंटीजन टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 29 वर्षीय युवक 5 माह पहले लॉकडाउन में पुणे से वापस आकर कंपनी का काम ऑनलाइन घर से कर रहा था। पॉजिटिव व्यक्ति की ऐसी कोई उसकी ट्रेवल हिस्ट्री सामने नहीं है। मोटरसाइकिल सवारों को बचाने के प्रयास में ट्रक पलटा। माल्टौन नेशनल हाईवे 44 के सागर माल्टौन मार्ग पर दिल्ली से कुरियर का सामान भर कर कटनी जा रहा ट्रक बाइक पर सवार 4 लोगों को बचाने के प्रयास में थाना माल्टौन के समीप पलट गया। हादसे में ट्रक सवार चालक और हेल्पर बाल बच गए, बाइक सवार भी बच गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।